फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्तित्ववाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती गए। इससे पहले की जो वीडियोस है वो आ चुकी है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और बाकी देखिए, एक एक करके मैं पेपर कंप्लीट करवाऊंगी। ये फर्स्ट पेपर आपका चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर, देन सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से मैं आपके पेपर कंप्लीट करवाऊंगी। सब कुछ मैं मिक्स नहीं करवा रही, क्योंकि फिर 14 तारीख को एसएसजे का एग्जाम था, अभी पोस्टपोन हुआ है, शायद 1-2 दिन आगे हो गया है। लेकिन क्योंकि पहले एसएसजे के एग्जाम स्टार्ट हैं, तो इसलिए मैं पहले जो पेपर है वो एक एक करके कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अस्तित्ववाद क्या है, शिक्षा में इसके योगदान का वर्णन कीजिए। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे अच्छे से समझिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार अलग अलग तरह से पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे कि पूछा गया है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अस्तित्ववाद पर, या पूछा गया है अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए, समझाइए। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, अस्तित्ववाद के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए। अस्तित्ववाद क्या है, शिक्षा में इसके योगदान का वर्णन कीजिए, या अस्तित्ववाद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अस्तित्ववाद को बताना है कि अस्तित्ववाद क्या है, और उसके बाद हमें बताना है कि अस्तित्ववाद का शिक्षा दर्शन से क्या संबंध है, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी के संकट का दर्शन है। एक ओर विज्ञान की भौतिकवादी धारा ने मनुष्य को अस्तित्वहीन बना दिया है, तो दूसरी ओर तथाकथित लोकतंत्रात्मक समाज के सर्वहारा प्रभाव में व्यक्ति का अस्तित्व निशेष हो गया है। ऐसी स्थिति में अस्तित्ववाद ही ऐसा दर्शन है जो इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। वास्तव में अस्तित्ववाद परंपरावादी दार्शनिक विचारधारा के विचारों से हटकर सोचता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परंपरागत दर्शन में किसी सर्वव्यापी सार तत्व को खोजने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु अस्तित्ववादी दर्शन में सार तत्व से पूर्व उसके अस्तित्व की बात आती है। अर्थात किसी भी समस्या के समाधान के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसका अस्तित्व क्या है, जीव क्या है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जीव का अस्तित्व क्या है। अस्तित्व के पश्चात ही सार तत्व की बात करना उचित होगा, क्योंकि जीव मनुष्य का सार तत्व है, अर्थात मनुष्य के अस्तित्व को जानना होगा। देखिए, अस्तित्ववाद के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर अस्तित्व की बात हो रही है, ठीक है। तो जब हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, किसी भी समस्या को लेते हैं, उस पर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका अस्तित्व क्या है, ठीक है। ये कहाँ से आई और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे किस तरह से सुलझाया जा सकता है। तो इसके अस्तित्व के बारे में जब हम जानते हैं तो वो जो समस्या है वो अस्तित्ववाद के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अस्तित्ववादी और शिक्षा, यानी कि अस्तित्ववाद का शिक्षा से संबंध। अस्तित्ववादी दर्शन मनुष्य की स्थिति के संबंध में भौतिक धरातल पर विचार करता है। मनुष्य की सामाजिक समस्याओं के बारे में यह दर्शन कोई खास रुचि नहीं लेता। अतः शिक्षा के संबंध में अस्तित्ववादी विचारधारा स्पष्ट रूप से कोई दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर सकते। अतः अस्तित्ववादी दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों का उल्लेख किया जा रहा है। देखिए, अगर एक दृष्टि से देखें तो देखिए, जो अस्तित्ववादी लोग हैं वो क्या है, शिक्षा दर्शन का इससे कनेक्शन सीधा सीधा नहीं बता सकते, ठीक है। तो इन्होंने कुछ पार्टीशन में डिवाइड किया है, ठीक है। कुछ पार्ट्स बताए हैं कि कुछ लोगों का एक तरह से मानना है, कुछ दूसरी तरह से मानते हैं, कुछ तीसरी तरह से, तो अलग अलग इसके प्रभाव माने गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है अस्तित्ववादी दर्शन की शिक्षा में रुचि। तो यहाँ पे शिक्षा में रुचि जो है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अस्तित्ववादी विचारकों की सामाजिक समस्याओं तथा उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं होती। तथापि शैक्षिक सिद्धांतों के बारे में अस्तित्ववादी विचारधारा में व्यक्ति को प्रथमता मिलती है, और शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को उसकी स्थिति के बारे में जागरूक बनाना। देखिए, जो भी सामाजिक समस्याएं होती है ना, उनसे अस्तित्ववाद दूर रहता है, ठीक है। तो अस्तित्ववाद को मानने वाले लोग सामाजिक समस्याओं के बारे में नहीं सोचते ना सुनते, वो उससे थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो शैक्षिक सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो जो शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति को उसकी स्थिति के बारे में जागरूक बनाना। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति या दशा को पहचान सकता है और अपनी समस्याओं तथा विलक्षण संभावनाओं की अनुभूति कर सकता है। आगे देखिए,
नेक्स्ट है अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन के आधार। अब तक कोई भी अग्रणी अस्तित्ववादी दार्शनिक शिक्षा दर्शन के संबंध में ठोस विचार नहीं रख सका। अमेरिका के कई विचारकों में इस संबंध में प्रयास किए हैं। ठीक है, कई विचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस संबंध में प्रयास किए हैं। जॉर्ज लेनन ने अपनी पुस्तक एक्सिस्टेंशियलिज्म एंड एजुकेशन में शिक्षा सिद्धांत तथा व्यवहार की व्याख्या के लिए अस्तित्ववादी धारणा का सम्यक प्रयोग करते हुए विस्तार में चर्चा की है। रॉल्फ हाफर द्वारा लिखित मॉडर्न फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन के तहत केवल एक अध्याय में विशेष विवरण उपलब्ध है। यह विशेष विवरण शिक्षा में अस्तित्ववाद के बारे में विचार हेतु स्रोत सामग्री का कार्य करता है। यानी कि क्या है, वहां पे से थोड़े सा जो बातें हैं हमें अस्तित्ववाद के बारे में जानने के लिए मिलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रस्तावित सिद्धांत तथा व्यवहार। अस्तित्ववादी मतानुसार प्रस्तावित शैक्षिक सिद्धांत सामान्य रूप में प्रयोगवादी और प्रयोजनवादी शैक्षिक विचारों से मिलते जुलते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति का अपना पृथक स्वरूप माना जाता है। पृथक यानी कि अलग स्वरूप माना जाता है, जिसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि स्वयं एवं एक जैसे बनाए हुए नुस्खों द्वारा संभव है। इस विचारधारा में बालक के अनुभवों को आत्म अनुभूत ज्ञान की प्राप्ति हेतु एकमात्र आधार माना जाता है। अध्यापक का कार्य है बालकों में आत्मज्ञान की इच्छा जागृत करना। इसको चाहिए कि बालक को अपने निर्णय स्वयं लेने के प्रति एक स्वतंत्र वातावरण तैयार करे। बालक को सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे अपने निर्णय लेने में किसी तरह का निर्देश नहीं देना चाहिए और परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए उद्धत रहना चाहिए। इस प्रकार अनुभव द्वारा बालक अपने व्यक्तिगत मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सकता है और अपने बारे में अधिक से अधिक समझ हासिल कर सकता है। इस दृष्टि से दूसरों द्वारा प्राप्त अनुभव को शिक्षा में स्थान नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अस्तित्ववादी क्या मानते हैं कि बालक के आगे अगर कोई भी समस्या आ रही है, ठीक है, तो आप उसे मोटिवेट कीजिए, ठीक है, लेकिन क्या है कि आप उसको फैसला लेने में मदद मत कीजिए। आप ये कीजिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फैसला उन्हें लेने दीजिए, ठीक है, और वो जो भी फैसला लेके जो भी रिजल्ट निकालते हैं उसमें उसका साथ दीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा इससे कि बालक जो भी अपना अनुभव करेगा, ठीक है, जो भी वो सीखेगा, इससे क्या है उसके व्यक्तिगत मूल्यों का निर्माण होगा और उसके पास अधिक से अधिक समझ आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि इस दृष्टि से दूसरों द्वारा प्राप्त अनुभव को शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। वो अपना अनुभव लें और उसके बाद उसे शिक्षा में शामिल करें। आगे देखिए, अस्तित्ववादी विचारकों द्वारा जीवन, मृत्यु तथा अस्तित्व के संबंध में पूछे जाने वाले यक्ष प्रश्न विद्यालयों के भीतर पर्याप्त महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अस्तित्ववादी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में उसके आमूल चूल परिवर्तन की बात उठाते हैं, किंतु इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। उनके अनुसार विद्यालय का कार्य बालकों की सूचनाओं से भरना नहीं है, अपितु उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें वे अपने को समझ सकें और अपने जीवन की परिस्थितियां एवं स्वयं निर्णय ले सकने में समर्थ हो, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है अस्तित्ववाद ने मनुष्य के स्वरूप के बारे में क्या कहा है। आंसर है अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य अनिर्णित है और उसमें चुनाव की सामर्थ्य है। वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है, उसकी सोच सदैव उच्च से उच्चतर की ओर रहती है। वह स्वयं की नवीनतम एवं उच्चतर परिभाषा प्रस्तुत करने के लिए प्रयासरत है। अस्तित्व का होना स्वयं के होने की पुष्टि करता है और जब तक यह सृष्टि है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। मनुष्य की प्रकृति के संदर्भ में ब्लैक होम लिखते हैं, मानव सत्ता की परिभाषा नहीं दी जा सकती क्योंकि वह प्रदत्त वस्तु नहीं है। मनुष्य संभावना मात्र है, उसमें स्वयं भू बनने की शक्ति है। उसके सामने खुली हुई संभावनाओं के चयन में उसका अस्तित्व है और चूंकि वह चयन कभी एक बार भी अंतिम नहीं होता, उसका अस्तित्व अनिर्णित है
क्योंकि उसकी समाप्ति नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अस्तित्ववाद में मनुष्य के स्वरूप को हमें बताना था, तो यहाँ पे मनुष्य के स्वरूप के लिए ब्लैक होम की डेफिनेशन दी गई है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे यही बताया गया है कि जो अस्तित्ववाद के अनुसार क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, अनिर्णित होता है, यानी कि वो समय समय पर अलग अलग चुनाव करता है। तो उसकी एक परिभाषा, एक तरह से उसे डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है सोच भी बदलती है। ठीक है, कई बार जो ऐसा होता है ना कि हमने डिसीजन लिए वो हमें गलत लगते हैं, फिर हम दूसरा डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, या कुछ समय पहले जो हमने चूज किया था वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन हमारे पास हो, दूसरे कुछ समय बाद हम दूसरा ऑप्शन चूज करें, उस ऑप्शन को चूज ना करें, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं। इसलिए अस्तित्ववाद यही कहता है कि मनुष्य क्या है, अनिर्णित है, यानी कि उसके निर्णय जो होते हैं वो एक समान नहीं रह सकते। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद के शैक्षिक उद्देश्य बताइए। शैक्षिक उद्देश्य यानी कि शिक्षा से संबंधित उद्देश्य। पहला उद्देश्य है मनुष्य स्वतंत्र है, उसकी नियति प्रागनुभूत नहीं है, वह जो बनना चाहे उसके लिए वह स्वतंत्र है। नेक्स्ट है मनुष्य अपने कृत्यों का चयन करने वाला अभिकरण है, उसे चयन की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अस्तित्ववादी शिक्षा व्यक्ति में चेतना का विकास करती है, जिससे वह सभी निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक मन से ले सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट है मनुष्य का अपने चयन का पूरा दायित्व स्वयं का है, अतः स्वतंत्र मनुष्य को निरंतर पीड़ा, संदेह तथा कुंठाओं के बीच जीवित रहना पड़ता है। अपने चयन से उत्पन्न पीड़ा की जिम्मेदारी किसी अन्य पर डालकर वह संतोष नहीं कर सकता। वह अपने कर्मों के फलों का भाग भावी जन्म पर भी नहीं डाल सकता। स्वतंत्र चयन का अनिवार्य फल पीड़ा है। आगे देखिए अस्तित्ववादी शिक्षा बालक में उक्त मूल्यों का विकास करना चाहती है, अर्थात शिक्षा द्वारा बालक को स्वतंत्र मानव बनाना, जिससे कि वह अपने जीवन से संबंध में पराश्रित यानी खुद पे मतलब दूसरों पर आश्रित न रहकर स्वयं अपनी नियति का निर्धारण कर सके। अस्तित्ववादी के लिए कोई एक निश्चित मार्ग नहीं है जो सबको अपने गंतव्य के लिए ले जाने में समर्थ हो, अतः प्रत्येक को अपना लक्ष्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए अस्तित्ववादी विचारधारा क्या कहती है, अस्तित्ववादी विचारधारा कहती है कि एक बालक को खुद से सीखने दो, खुद से एक्सपीरियंस करने दो, खुद के फैसले खुद लेने दो, खुद पे डिपेंड बनाओ। ठीक है, वो किसी पे भी और पे डिपेंड ना रहे किसी भी मामले में। ठीक है, किसी भी अपने जीवन के फैसले के मामले में, जीवन के लक्ष्य के मामले में, या फिर किसी की मदद ना ढूंढे कि हाँ मुझे यहाँ से इसकी मदद चाहिए, उसके बिना मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ये चीजें कुछ जो होती हैं उन्हें अस्तित्ववाद ठुकराता है, उन्हें गलत बताता है, और वो कहता है कि कोई भी मनुष्य है उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। ठीक है, बाकी उसका कोई एक पर्टिकुलर मार्ग नहीं है कि अस्तित्ववाद पे चल के आपको यही नतीजा मिलेगा, ये यही मार्ग है, इस पे ही आपको चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि प्रकृतिवाद का हम पढ़े, उसने प्रकृति को मेन बताया, तो उस पे हमें प्रकृति को ही मानते हुए चलना है, लेकिन अस्तित्ववाद इसका कुछ नहीं मानता। अस्तित्ववाद के अनुसार आपका जो अनुभव है, आप जो कर रहे हैं, आपका जो नतीजा निकल रहा है, ठीक है, वही क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर सेम काम 4 लोग करते हैं तो जरूरी नहीं है हर एक का नतीजा अलग निकले। तो जितने लोग जो अनुभव करेंगे उन सबका अनुभव भी अलग होगा, उन सबका काम करने का तरीका भी अलग होगा, उन सबका रिजल्ट भी अलग होगा। ठीक है, आगे देखिए अस्तित्ववादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालक को इस अनिवार्य सतत पीड़ा के लिए तैयार करना, क्योंकि अस्तित्ववादी अन्य दर्शनों की भांति ईश्वर, कर्म, नियति, प्रकृति अथवा समाज पर छोड़कर अपनी पीड़ा से निजात नहीं पा सकते। अस्तित्ववादी के लिए ना कोई आशय है, ना कोई सांत्वना देने वाला है। पीड़ा को भोगना ही उसकी नियति है और यही मनुष्य के कर्म का फल है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।